इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में, लेकिन यहाँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट का सेटअप दिख रहा है। जानते हैं मिस्टर विवेक से कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वेलकम। ये हमारा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी लैब है जहाँ हम बच्चों को रेस्टोरेंट सर्विस की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस के इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोनल, दीक्षा, अजय और नवीन। आप और मैं कई बार रेस्टोरेंट जा चुके होंगे, लेकिन शायद हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि टेबल लेइंग में भी किसी तरह की हुनर की जरूरत होती है। आज के कंपटीशन में 3 लेवल होंगे। पहला, प्रॉपर टेक्निक से टेबल डेकोरेट करना। पहले लेवल यानी टेबल डेकोरेशन के लिए इन कंटेस्टेंट्स को मिलेंगे 5 मिनट। दूसरे लेवल में कस्टमर्स को वेलकम करके 3 मील कोर्स सर्व करना होगा और उसके बाद तीसरे और आखिरी लेवल में सर्व करनी होगी इवनिंग टी। तो चलिए बढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग चैलेंज की ओर और शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंपटीशन। और ये टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले सही कॉम्बिनेशन से टेबल क्लॉथ्स होने चाहिए। उसके बाद बारी आई फ्लावर वास की और फिर पेपर और सॉल्ट बॉक्स की और साथ में चम्मच, फोर्क और बटर नाइफ की अपनी अपनी जगह पर लगाए गए। और जनाब इन सब की जगह टेबल पर तय होती है। कौन कहाँ रखा जाएगा ये सब स्किल है और जज बारीकी से इन सब को नोट भी कर रहे हैं। यू रेडी? अभी 5 मिनट हुए हैं या नहीं हुए? ओह, उन्होंने नैपकिन फोल्ड नहीं किया ना? नैपकिन फोल्ड नहीं किया। कभी कभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। सोनल की इस गलती पर मार्क्स कटेंगे या नहीं, ये तो जज ही तय करेंगे। दीक्षा और नवीन अपनी अपनी टेबल डेकोरेशन के बहुत करीब हैं। ओके, टास्क के लिए जो समय दिया गया था वो अब खत्म होता है, राइट? तो मुझे बताइए विवेक, आप किस तरह से इसे जज करने वाले हैं? सबसे पहले टेबल सेटअप करने के लिए आपको पहले टेबल को चेक करना होता है कि टेबल वॉबलिंग तो नहीं कर रहा, कहीं टूटा तो नहीं है। ओके। तो इन्होंने वो चेक नहीं की थी, तो जहाँ वो अपने मार्क्स लूज करेंगे। उसके बाद हम आइए 3 कोर्स मेन्यू सेटअप करना था इन्होंने। एपी स्पून कॉन्टिनेंटल मेन्यू में नहीं लगता है। टेबल सेटिंग करते वक्त भूल गए कि चम्मच को डिश के अनुसार ही लगाना होता है। इन्होंने बटर नाइफ नहीं दिया। कॉन्टिनेंटल में बटर नाइफ बहुत जरूरी। इन्होंने पेपर को इस साइड दिया जबकि पेपर शुड हैव बीन ऑन द राइट हैंड साइड एंड सॉल्ट हैव बीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। चेयर और टेबल चेक करना वो इन्होंने भी मिस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी यूज़ की, बट हाँ इन्होंने फुल प्लेट यूज़ नहीं किया, जिससे कि इनको आइडिया मिलता है कि मुझे कौन सी चीज़ें कहाँ किस अलाइनमेंट में रखनी है। रेस्ट इनका काफ़ी अच्छा है। फिर वही नैपकिन इन्होंने मिस कर दिया। जैसे अब इन्होंने ये किया, देखिए ये जो बटर नाइफ लगाई, बटर नाइफ का इन्होंने जो पॉइंटेड एज पार्ट है इन्होंने बाहर की तरफ रखा, ये अंदर की तरफ होना चाहिए होता है। नाइफ का मुंह सही नहीं रखा, मार्क्स गया कट। कंपटीशन का पहला पड़ाव तो यहाँ पूरा कर लिया है। विवेक, हमें बताइए कि आगे क्या होने वाला है? हमारा जो नेक्स्ट टास्क है इसमें हमारे हुनरबाज फुल लंच सर्विस करेंगे हमारे गेस्ट को। अब शुरू होता है सेकेंड लेवल। गेस्ट्स को प्रॉपर एटिकेट्स के साथ स्टार्टर्स और मेन कोर्स सर्व करना है। इस लेवल पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, पर कस्टमर के साथ डील करना और कस्टमर को सैटिस्फैक्टरी सर्विस देना, इन पहलुओं पर हमारे हुनरबाजों को जज किया जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने के साथ साथ हमें एम्बियंस और सर्विस का भी ध्यान रखना होता है। वो इसलिए कि खाते समय हमें सुकून या रिलैक्सेशन का एहसास हो। और अब बारी है मेन कोर्स सर्व करने की। लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टर्स। ये आया सूप। सूप का रूप तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। ये सूप तो बिल्कुल ठंडा है। कैसा सूप है ये? बुलाओ जरा किसी को। आपने जो ये सूप सर्व किया है ये तो बिल्कुल ठंडा है। But it's served as hot. Yeah, it's supposed to be a hot soup, but you just see it, it's absolutely cold. I can't have this. I'm really disappointed. आप इस तरीके का सर्विस देते हैं? सूप का ठंडा होना क्या सोनल के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? देखते हैं। सोनल ने बड़े काम तरीके से कस्टमर को हैंडल किया और प्रॉब्लम का रायता फैलने से बचा लिया।
मेन कोर्स में सोनल का चांस होगा अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का और बाकी कंटेस्टेंट्स की कोशिश रहेगी कि वो किसी भी प्रकार की गलती न करें और कस्टमर्स उनकी सर्विस से सेटिस्फाई हों। दीक्षा, अजय और नवीन सभी ने अपने अपने कस्टमर को फूड सर्व कर दिया है और अब इंतजार होगा क्लाइंट की एक सैटिस्फैक्टरी स्माइल का। लेकिन वहीं सोनल के लिए ये मेन कोर्स एक आखिरी कसौटी है टास्क में बने रहने के लिए। तो विवेक, फूड तो सर्व हो चुका है, अब हम किसका वेट कर रहे हैं? ये तो अभी हमारा दूसरा पड़ाव था। फाइनल पड़ाव वही बाकी है जहाँ ये हुनरबाज हमें टी की सर्विस करेंगे। तीसरे लेवल तक पहुंच गए। अब इनके इवनिंग टी सर्व करने की परीक्षा होगी। यहाँ स्माइल सर्व करने की सही टेक्निक और कप को टेबल पर सही पोजीशन पर जज किया जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है। सब कुछ सही किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको मिल्क लेना है तो मैं मिल्क इजीली ले सकता हूँ, लेकिन आप नहीं ले सकती हैं। दिस शुड हैव बीन हियर, और ये ऐसे होना चाहिए था कि आप दोनों के लिए फिजिबल हो उसको यूज़ करने में। उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी की, जैसे आप ये देखिए शुगर पॉट और इन्होंने फिल्टर पहले आपके पास ला के रख दिया ताकि इन्हें दोबारा घूम के ना आना पड़े। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हॉस्पिटैलिटी में कहते हैं स्माइल, इनकी फेस पे स्माइल था, अच्छा स्माइल। पहली गलती उन्होंने वापस वही की, अगर मुझे अपनी चाय का कप लेना है तो यहाँ सेम आपके साथ भी वही किया, स्पून वापस यहाँ पे आ गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट गलतियाँ जो चारों हुनरबाज करते आ रहे हैं कि जब ये टी सर्व करते हैं या कॉफी सर्व करते हैं तो टी पॉट के ऊपर हाथ नहीं रखते, वो कैप कभी भी बाहर गिर सकती है आप गेस्ट के ऊपर। तो फाइनली तीनों पड़ाव को पार कर कर हम पहुंच चुके इस कंपटीशन के रिजल्ट्स पर। मैं चाहूंगी विवेक, आप अपने पैरामीटर्स और कैलकुलेशन के अनुसार हमें बताइए कि कौन है इस कंपटीशन का असली हुनरबाज। तो प्रिंसी, फाइनल मार्क्स मेरे हाथों में हैं और हमारे जो असली हुनरबाज हैं, फाइनल जजमेंट का टाइम आ चुका है। सबने कुछ न कुछ गलतियां तो की हैं, पर आज के हुनरबाज हैं वो है मिस सोनल शर्मा। सपनों में ढल के अपने ही बल से। सोनल ने टास्क के दौरान की गलतियों को अच्छे से संभाला और बाकी लेवल्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और बन गई हुनरबाज। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। दादी, आज का ये शो वाकई बहुत लजीज था। पर खाने पीने की इतनी सारी चीजें देखने के बाद एक सवाल मेरे पेट में कुलबुला रहा है। अच्छा रेणुका जी, मैं जानता हूँ वो कौन सा सवाल है जो आपको कुलबुला रहा है। यही ना कि हमारी यानी ह्यूमन बॉडी सोते वक्त कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यही। अरे देखिए सिद्धार्थ जी, और मुझे पता है आपको भी ये सवाल एक हफ्ते से परेशान कर रहा हूँ। तो बस इंतजार खत्म, अब बारी है सही जवाब की। जी हाँ। हाँ, बताता हूँ जी, बताता हूँ। आपको जानने से ये अच्छा लगेगा कि हमारी बॉडी शायद ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हम सब की बॉडी जो है, सोते वक्त भी 100 वॉट्स एनर्जी प्रोड्यूस करती है। So what? So what? यानी कि सोते समय आप एक 100 वॉट का बल्ब जला सकती है। क्या बात। वाह वाह वाह, देखा है ह्यूमन बॉडी में कितनी एनर्जी होती है। जरूरत है तो उसके सही इस्तेमाल की। औसतन ह्यूमन बॉडी जब रेस्ट कर रही होती है तो हमें लगता है कि एकदम शिथिल है, पर हमारे हार्ट और मसल्स को सोते समय भी एक्टिव रखने के लिए ऊर्जा लगती है और इस एनर्जी में से बहुत सी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। अगर इस ऊर्जा का उपयोग करें तो हम घर के 20 बल्ब्स लाइट कर सकते हैं या किसी पोर्टेबल डिवाइस से काम ले सकते हैं। कई देश तो इस तरह की एनर्जी का यूज कर भी रहे हैं। स्वीडन में बॉडी की ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करने के काम में लाया जा रहा है। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं मंगलपुर, सिलचर, आसाम के समरेंद्र सिंघा, जो हमें लिखते हैं,
नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं हर रविवार इस शो को देखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। ये शो हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ करियर चुनने में भी हेल्प करता है। वहीं श्रीनगर कश्मीर से सज्जाद अहमद गनी लिखते हैं, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपके शो से इंस्पायर होके मैंने ITI में इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में एडमिशन लिया है। दादी, कभी कभी ऐसा लगता है पहाड़ की वादियों पे मेरा एक घर, क्या बात है। लेकिन फिर लगता है कि समंदर के किनारे में भी अगर एक घर होता तो कैसा होता। अरे वाह, ये तो अब अच्छा तो है। हर जगह तो घर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, बहुत कीमती है रेणुका जी। लेकिन अगर घर बनाया नहीं जा सकता है रेणुका जी, तो क्या हुआ, घर ले जाया तो जा सकता है। मतलब हम क्यों नहीं आए? मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? मैं एक ऐसे गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसमें रहा भी जा सकता हो और उसे चलाया भी जा सकता हो। ऐसी कौन सी गाड़ी है? रेणुका जी, यही तो हमारे इस हफ्ते का सवाल है कि ये ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें आप उसको चला भी सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। ओह अच्छा, न जाने क्यों मुझे अचानक शाहरुख खान की याद आ गई। न जाने क्यों। हाँ, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। वाह, इंटरव्यू मिल गया आपको। आज का सवाल है, पहियों पर चलने वाले घर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी कैरावैन, ऑप्शन सी तंबू। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HP स्पेस 16 स्पेस ABSC स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम की गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हुनर संबंधित जानकारी के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको वापस कॉल करके आपकी क्वेरी का जवाब देगा और साथ ही कोर्स से संबंधित जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। आजा हुनर दिखा दे।